आज हम लोग सीखेंगे 4 टक्स वाला ब्लाउज। ये जो ब्लाउज है ये 4 टक्स है, 1 2 3 और ये 4। तो आज मैं आपको 4 टक्स के ब्लाउज का मेजरमेंट निकालना और कटिंग सिखाऊंगी। देखिए फिर ब्लाउज का किस तरह से मेजरमेंट निकालते हैं। सबसे पहले आपको एक पेपर पे लिख लेना है शोल्डर, उसके बाद में लेंथ, उसके बाद में चेस्ट, फिर उसके बाद में वेस्ट, फिर उसके बाद में स्लीव, उसके बाद में आपका नेक, ये फ्रंट नेक, फिर बैक नेक। इतने मेजरमेंट आपको चाहिए। शोल्डर, लेंथ, चेस्ट, वेस्ट, स्लीव्स, फ्रंट नेक और बैक नेक, इतने आपको मेजरमेंट चाहिए होते हैं। अब इसको देखिए आप मेजरमेंट किस तरह से निकालना है। ब्लाउज को इस तरह से पकड़िए, ब्लाउज हमेशा आपने जो मेजरमेंट निकालना है, ब्लाउज का मेजरमेंट निकालने के लिए आपको एक नीचे का हुक और एक ऊपर का हुक पैक कर देना है। जब आप हुक लगा देते हो तो आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट ऐसा बैठता है। अब आपको निकालना है सबसे पहले आपका क्या था, शोल्डर। तो आपको शोल्डर गिनना है, टेप इस तरह से पकड़ना है आपको, और आपको गिनना है शोल्डर इस तरह से। जो आपकी शोल्डर की सिलाई होगी उस तरह से आर्म होल की सिलाई को पकड़ के आपका शोल्डर बनेगा यहाँ पे 11 इंच का। यह हो गया आपका शोल्डर 11 इंच का। उसके बाद में आपको लिखना है 11 इंच, यहाँ पे 11 इंच हो गया आपका शोल्डर। फिर आपको लेना है चेस्ट, आपको लेना है अभी लेंथ। लेंथ किस तरह से पकड़ेंगे, आपको ये शोल्डर की सिलाई पकड़ना है, यहाँ से आपको टेप रखना है इस तरह से, और आपको लेंथ गिनना है। आपको ब्लाउज को खींचना नहीं है, टेप और ब्लाउज आपका सेम आने के लिए, उसमें आने के लिए ना, इसमें एक भी झोल नहीं। तो आपका लेंथ हो गया 15 इंच का, तो यहाँ पे आप 15 लेके, ये हो गया आपका 15 इंच। उसके बाद में आपको चेस्ट गिनना है। चेस्ट भी गिनने के टाइम पे छाती का मेजरमेंट आप लेते हो तो बैक साइड से ही ले, इस तरह से। ये हो गया आपका 19 इंच का, यहाँ देखिए आप 19 इंच। उसके बाद में आपका वेस्ट का जो मेजरमेंट है, आपको वेस्ट के लिए इस तरह से हुक निकाल देना है आपकी। ये हुक निकाल देने के बाद में इसमें आपको आई पट्टी, जिस पे आपके इसमें आई बने रहते हैं, आई पट्टी को छोड़ देना है, और आई पट्टी के पास से आपको कमर का मेजरमेंट निकालना है, वेस्ट, जिसे आप वेस्ट बोलते हो, कोई कमर बोलते हैं। तो इस तरह से आपको कमर और टेप दोनों सेम पकड़ना है ब्लाउज का। इस तरह से आपका हो गया कमर का मेजरमेंट 34 इंच। ये हो गया आपका 34 इंच। उसके बाद में आपकी स्लीव्स रहेगी। स्लीव्स की लंबाई भी आपको यहाँ के आर्म होल की सिलाई से पकड़ना है इस तरह से। ये हो गया आपका स्लीव्स का मेजरमेंट 10 इंच, 10, और यहाँ से ऑब्लिक मार के आपको मोहरी लेना है। मोहरी का मेजरमेंट हो गया आपका 5.25 इंच। तो इसमें लिखना है आपको 5.25 इंच, 5, और उसके बाद में एक लाइन अगर आपने दे दी तो हो गया 5.25। सिंपल लैंग्वेज में इस तरह से आपको ब्लाउज फिर से रखना है। आपको हुक पैक कर देना है ब्लाउज का, और यहाँ से आपको सामने का नेक लाइन, ये आपकी शोल्डर की सिलाई जो है, यहाँ से आपको पकड़ना है नेक लाइन इस तरह से तिरछे में। जहाँ पे आपकी फर्स्ट हुक लगी है वहाँ पे आपको फ्रंट नेक लेना है। फ्रंट नेक हो गया आपका 8 इंच का, और उसी तरह से फिर ब्लाउज को आपको पलटाना है इस तरह से। आपको परफेक्ट ऐसा रखना है ये, क्योंकि आपको नेक गिनना है। तो नेक का मेजरमेंट निकालने के लिए ब्लाउज को बराबर से रखें, और इस तरह से मेजरमेंट निकालते टाइम पे कोई गड़बड़ नहीं करे। गड़बड़ करने की वजह से क्या होता है कि आपका मेजरमेंट अगर थोड़ा भी गलत आ गया तो आपके ब्लाउज बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह से आपको
शोल्डर की लाइन पे लेके बराबर हुक पट्टे के इस पे आपका नेक लाइन आएगा 10 इंच का। यहाँ पे आपको बैक नेक लिखना है 10। ओके, अगर आपको आर्म होल गिनना है तो आप आर्म होल भी गिन सकते हो। इनका आर्म होल आ गया 8.5 का। आर्म होल 8.5 इंच का रेडी में है ये। तो चलिए अभी आपको बताते हैं हमने इसको किस तरह से मिलाना है। आपका शोल्डर हो गया 11 इंच का, आधा हो गया 5.5। ये आपका मेन शोल्डर हो गया 5.5 इंच का। उसके बाद में लेंथ आपको 1 इंच से बढ़ाना है, तो ये हो गई आपकी 16 इंच की। चेस्ट आपको 19 इंच का है, तो ये हो गया 9.5 इंच का। उसके बाद में आपका जो वेस्ट है, हमेशा वेस्ट आपका जितना आएगा उसमें आपको एक्स्ट्रा 4 मिलाना है। ये हो गया 38 का, और 38 का आपको चौथा हिस्सा बनाना है। तो ये हो गया आपका 38 का चौथा हिस्सा हो गया 9.5 इंच। उसके बाद में आपकी स्लीव्स है 10 इंच की, उसमें आप आधा इंच मिलाएंगे, ये हो गया 10.5 का। आपकी मोरी है 5.5 इंच, 5.25 इंच की। इसमें मार्जिन आपको देना है डायरेक्ट 1.5 इंच का, क्योंकि आपका फिक्स मेजरमेंट है मोरी का 5.25 और मार्जिन 1.5 इंच का। मोरी में कोई चांसेस नहीं बढ़ाने की। अगर आपको लूज चाहिए तो आप लूज कर सकते हो। नेक लाइन आपका जितना है फ्रंट का, बैक का भी उतना ही, और आर्म होल आपका जितना है फिटिंग का उतना। इस तरह से हम लोग मेजरमेंट मिलाते हैं। अगर आपको सीखना हो तो आप मुझे डीएम करके बोल सकते हो, मैं ऑनलाइन भी क्लासेस लेती हूँ। मेरे बुटीक का नाम है फैशन क्रिएटर। इस तरह से ये मेजरमेंट। तो चलिए हम लोग डायग्राम डालने के लिए सीखते हैं मेजरमेंट्स के हिसाब से। ये मेरे कस्टमर का ब्लाउज है, इसी पे मैं आज कटिंग कर रही हूँ। तो आप देखिए 4 टक्स का ब्लाउज किस तरह से एकदम इजी 10 मिनट के अंदर आपका मेजरमेंट डालकर, मैं कोई फर्मा यूज़ नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्ट कपड़े पे ही कटिंग करती हूँ। और डायरेक्ट कटिंग करने से क्या होता है कि आपका बहुत सा टाइम बच जाता है। तो मैं डायरेक्ट कपड़े पे ही कटिंग करती हूँ। ये रहा मेरा इस तरह से। आप यहाँ से कोई भी कोना पकड़ना है, मेरा कटिंग यहाँ से स्टार्ट होता है। तो लेंथ हो गया आपका, मेरा लेंथ था 15 इंच और 1 इंच बढ़ा के हो गया 16। इस तरह से आपको 16 इंच। और मेरे कस्टमर का जो शोल्डर लाइन था वो था 5.5 इंच का, क्योंकि इनका नेक लाइन जो है वो है 10 इंच का। इसकी वजह से मैंने उनका शोल्डर रखा हुआ है 5.5। इस तरह से आपको 16 इंच का यहाँ पर भी मार्जिन। हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप शोल्डर डालते हो तो आपका ये पोर्शन भी 16 आने के लिए होना, और ये भी 16। अगर आपका ये 16 आ रहा है और ये 16.5 जा रहा है तो आपका ब्लाउज का नेक लाइन घसरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए सेम डालना, यहाँ से भी आपका 16 और यहाँ पर भी 16। डालने के बाद में यहाँ से आपको आर्म होल लेना है 6 इंच का, क्योंकि मैं आर्म होल इनका सेम रखने वाली हूँ 5.5 6। इस तरह से 6 का इनका आर्म होल हो गया। और ये भी आपको गिनना है ये कितना आ रहा है 5.5। जब आप मेजरमेंट सही डालते हो तो आपका ब्लाउज एकदम सही बनता है। यहीं से आपको चेस्ट का मेजरमेंट लगवाना है। इनका चेस्ट का मेजरमेंट था 9.5 का, तो ये आपको 9.5 इंच का लगाना है इस तरह से। और यहाँ पे आपको 1.5 इंच का मार्जिन, हम लोग 1.5 इंच का ही मार्जिन हमेशा रखते हैं, आप 2 इंच का भी रख सकते हो। यही मेजरमेंट आपका नीचे जाएगा। जितना आपने चेस्ट लिया है उतना ही आप वेस्ट भी डालिए इस तरह से, क्योंकि आपको फिटिंग लगाने में आसान जाता है इस तरह से। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्रॉस पट्टी डालना है 3 इंच का। मैं इनको 3 इंच का लगाती हूँ, क्योंकि इनकी चेस्ट हेवी है उसकी वजह से 3 इंच की मैं क्रॉस पट्टी देती हूँ इनको, 3 और 2 का। और यहाँ पर आपको नेक लाइन डालना है 2.5 इंच का। इनका शोल्डर ब्रॉड है, इसकी वजह से मैं इनको नेक लाइन दे रही हूँ 2.5 इंच का। इस तरह से मैंने पूरा मेजरमेंट डाल दिया। अब आप इसको जोड़िए इस तरह से, इस तरह से आप इसको जोड़िए स्ट्रेट बिल्कुल। ये हो गया आपका जोड़ना। इस तरह से आप पूरा रेडी कर लीजिए।
इस तरह से रेडी हो गया आपका। ये आपका क्रॉस पट्टी पूरा हो गया। अब इनका नेक लाइन है हमारा 8 इंच का था, तो हमने इस पे 8 इंच का मार्जिन डाल दिया इस तरह से। क्योंकि ये जो आएगा उनका 7 इंच का बराबर, क्योंकि ये आएगा उनका नेक लाइन 8 इंच का इस तरह से। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इनका नेक डीप है तो हम यहाँ पे फ्रंट वाला हिस्सा डालेंगे 1.25 इंच का और बैक हिस्सा डालेंगे हम लोग 1 इंच का, क्योंकि हमेशा हर कोई यहाँ पे 1 इंच 1.5 इंच लेते हैं। मैं इसमें बहुत कम लेती हूँ क्योंकि मेरे इसमें ग्रेस नहीं आती ब्लाउज में, और जिनके ब्लाउज में ग्रेस आता है तो इसी वजह से आता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक नेक लेने के बाद में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोर्शन ना ले ना, नॉर्मल हो गया। इसके बाद में आपको शोल्डर लेना है, सॉरी 10.5 का पॉइंट लेना है। यहाँ पे आपका शोल्डर हो गया 3 इंच का, इसका आधा करना है आपको इस तरह से। आधा करने के बाद में यहाँ से आपको पॉइंट लेना है, चेस्ट पॉइंट दोगे आप 10.5 का। मैं हमेशा 10.5 का लगाती हूँ, और 10.5 का लगाने के बाद में यहाँ पे 1 पॉइंट दे देती हूँ। आप ये देखिए, आप 4 इंच आपका बराबर आ गया इस तरह से। 4 आने के बाद में आपको यहाँ से ये जो लाइन है आपका, ये मेन पॉइंट है, यहाँ पे आपको 1.5 इंच सीधे में देना है यहाँ पर, और 1.5 इंच इधर देना है आपको इस साइड में। ये हो गया। यहाँ से आपको ये वाले पॉइंट से 1 इंच देना है इधर, इस तरह से आपको ये वाला पॉइंट खींच लेना है। इधर आपको ये वाला पॉइंट खींच लेना है यूं करके, और ये 1 इंच वाला इधर, और ये जाएगा आपका आर्म होल की तरफ इस तरह से। ये देने के बाद में आपको जितना मार्जिन देना है ये हो गया आपका। इसके बाद में ये आपका हो गया यहाँ से 0.5 इंच का, और ये वाला जाएगा आपका इसमें, क्योंकि मैं हमेशा बैक साइड पे फ्रंट का पूरा डायग्राम बना लेती हूँ इस तरह से। ये हो गया आपका टक्स पॉइंट। ये आपके 1 2 3 एंड 4, ये हो गया आपका बैक। ये बैक साइड पे पूरा फ्रंट का डायग्राम बना हुआ है। उसके बाद में इसको मैं इस तरह से कटिंग कर लेती हूँ। इस तरह से कटिंग कर लीजिए। अब आपने कैसा रखा था इसे देख लीजिए। इस तरह से आपने रखा हुआ था इस तरह से। अब आपको इसको उठा लेना है कटिंग करने के बाद में, और ये जो ओपन साइड है ब्लाउज का, इसको इस तरह से पलटाना है। इसको इस तरह से पलटाने के बाद में, ये आपको इस तरह से पलटाने के बाद में देखिए, अब आपका ओपन साइड और ये जो है बंद साइड, ये बंद हिस्सा आपको ओपन साइड पे रखना है इस तरह से। और यहाँ पर आपको, यहाँ पे आपको 0.5 इंच छोड़ना है यहाँ पे इस तरह में। 0.5 इंच का छोड़ दिया आपने हिस्सा, क्योंकि आपका ये जाता है इस तरह से। अब आप इसको क्या करेंगे, आप इसको इस तरह से छपा लो, और यहाँ से आपको आउटलाइन करवा देनी है। यहाँ से आउटलाइन करवा दीजिए। ये हो गया आपके 3 आउटलाइन, और यहाँ से कच्चा आउटलाइन हो गया। इस तरह से आप इसको छाप लीजिए।
छापने के बाद में आपके सारे पोर्शन डार्क हो चुके हैं। अब ये डार्क होने के बाद में आपको ये नेक लाइन यहाँ से आ गया और ये आपकी आर्म होल का फर्स्ट पॉइंट डार्क कर देना है इस तरह से। ये आपका ये वाला पॉइंट हो गया, ये एक हो गया और यहाँ से आपको ये स्ट्रेट हो गया, देखिए। और ये आपकी क्रॉस पट्टी इस तरह से आपने मारी थी ये। अब आपको क्या करना है कि हमेशा क्या होता है कि 4 टक्स वाला जो ब्लाउज है सेम जैसी काटा वैसी काटा तो ये सामने से आपका चढ़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको, नीचे के साइड में यहाँ पे आपको 1 इंच बढ़ाना है। कितना? 1 इंच। ये 1 इंच बढ़ा दिया आपने। 1 इंच बढ़ाने के बाद में यहाँ से आपको लाइन निकालना है और इधर साइड से आपको 1.5 इंच बाहर निकालना है। ये 1.5 इंच हो गया आपका 1.5 इंच का। और यहाँ से 1.5 इंच से आपको इस तरह से तिरछी लाइन लगाना है इस तरह। और ये जो आपका पॉइंट है इसको इस तरह से क्रॉस करना है। ये आधा इंच यहाँ से आपको 1/4 इंच लेना है और ये यहाँ से ऐसा हो गया और ये 1/4 इंच। यहाँ से आपको लेना है आधा इंच और यहाँ पर भी आधा इंच। इस तरह से लेने के बाद में ये हो गया आपका। अब आपको यहाँ पे टक्स पॉइंट डालना है। अब मैं इनको 1.25 इंच का टक्स पॉइंट दूंगी क्योंकि इनको ज़्यादा उभरा हुआ नहीं चाहिए, फ्लैट में चाहिए। तो इनका इस तरह से टक्स पॉइंट हो गया। अब आपको क्या करना है कि इसको आपको शेप देना है इस तरह से, ऐसा। ये हो गया मेरा 4 टक्स का कटिंग, एकदम इजी और आसान। अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे डीएम करके बोलिए कि आपको और भी कटिंग चाहिए, तो मैं आपको और भी कटिंग आसान तरीके से सिखाने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से आप कटिंग कीजिए। ये ब्लाउज ना कभी ऊपर चढ़ेगा, ना नीचे घसरेगा, ना इसका शोल्डर गिरेगा, कुछ भी, और ना इसमें कोई किसी भी प्रकार की ग्रेस आएगी। एकदम प्लेन सोबर मस्त ब्लाउज बैठता है। इस तरह से आपका कटिंग हो गया। मैं इसमें नेकलाइन अभी कट नहीं करती हूँ। ये जब मैं पूरा अस्तर जोड़ने के बाद में नेकलाइन कटिंग करती हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आप नेकलाइन पहले काट देते हो तो जोड़ते टाइम पे बहुत प्रॉब्लम आता है, कभी कभी कपड़ा घसरने वाला भी होता है। तो इसकी वजह से मैं इसको बाद में करती हूँ। ये हो गया मेरा बैक साइड और ये हो गया मेरा फ्रंट। इस तरह से मेरा फ्रंट हो गया। फ्रंट होने के बाद में आप देखिए आपको क्रॉस पट्टी का पूरा डायग्राम यहीं पे दिख रहा है। अब आपको यहाँ से क्रॉस पट्टी डालना है। आपका क्रॉस पट्टी था 3 इंच का, उसमें आधा इंच बढ़ाना है। ये हो गया 3.5 इंच का। और आपका कमर था 10 इंच का और 1.5 इंच, 10 और 11.5। आपको ये 11.5 का क्रॉस पट्टी डालना है इस तरह से। 11.5 का हो गया। क्रॉस पट्टी हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखिए, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए फिक्स टू फिक्स ना काटें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखिए। इस तरह से आपका क्रॉस पट्टी। और ये हो गया आपका क्रॉस पट्टी का एकदम मस्त ऐसा शेप। इस तरह से आपका क्रॉस पट्टी हो गया। देखिए आपका क्रॉस पट्टी। मैं बहुत इजी और आसान तरीके से कटिंग करती हूँ, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट करके नहीं करती हूँ, क्योंकि डिफ़िकल्ट क्या होता है कि किसी को जमता है, किसी को नहीं जमता है। इसलिए कोई पढ़े रहते हैं, कोई बिना पढ़े लिखे रहते, तो उनको भी समझ में आता है। ऐसे आसान कटिंग है ये। अब आपको आस्तीन का डायग्राम बता दूँ मैं। इस तरह से आस्तीन, ये है मेरा आस्तीन जो है था 10 इंच का। और यहाँ से आपको फोल्ड लेना है 9.5 का। 9.5 का लिया क्योंकि मैं इसमें जॉइंट डालने वाली हूँ। और यहाँ से लिया मैंने 3.5 इंच का। हमेशा उतार मैं 3.5 इंच का लेती हूँ। यहाँ से 8.5 का
आपका जो आपको फिक्स पॉइंट आया था आपका आर्म होल का 8.5 तो बराबर 8.5 इंच का डालिए। और यहाँ से आपकी मार्जिन लीजिए 1.5 इंच, 1.25 इंच का हो गया। ये वाला लाइन आपको यहाँ पे मैच कर दीजिए, ये हो गया मैच आपका लाइन। ड्रॉ करने के बाद में हमेशा मैं इसके ऊपर, अगर आपका नेक लाइन डीप है तो मैं यहाँ पे सिर्फ आधा इंच ही ऊपर उठाती हूँ उसको। आधा इंच ऊपर उठाने के बाद में ये जो लाइन है आपका, लाइन का आधा कर दो, इस तरह से आधा किया। और यहाँ से आपका फर्स्ट शेप हो गया। यहाँ से आपको नीचे उतार दिलाना है, बिल्कुल इस तरह, जैसे आपके मछली का मुंह होता है, बिल्कुल उस तरह से शेप मछली का। और आधा ऊपर से आधा नीचे से, ऐसा करके आपको ये वाला आर्म होल का आकार दीजिए। इस तरह से आप अस्तिन का डायग्राम डालिए। यहाँ पे आपकी मोरी थी 5.25 इंच की, तो ये 5.25 इंच कर लिया। और यहाँ पे मैंने मार्जिन दिया 1.5 इंच का, और इस तरह से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ये हो गया आपका आस्तीन। बहुत इजी और आसान है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट करो तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, और आसान करो तो आसान होता है। तो बहुत आसानी से अगर आपको सीखना है तो मुझे फॉलो कीजिए। इस तरह से आप कटिंग कीजिए। ये हो गया मेरा कटिंग रेडी। अब आपको इसमें लगेगा जॉइंट, तो जॉइंट के लिए यहाँ से आप कोई भी पट्टी काट लीजिए इस तरह से, और आपका ये जॉइंट हो गया रेडी। देख लीजिए, इसको इस तरह से रखिए, कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ब्लाउज पीस में और अस्तर में यहाँ कभी कभी आस्तीन की मोरी की फोल्ड नहीं निकल पाती आस्तीन की। इस तरह से ये हो गया आस्तीन का कटिंग इस तरह से। और ये हो गई, देखिए ये हो गया आपका ब्लाउज कटिंग आसान 10 मिनट के अंदर। और ये बचा हुआ कपड़ा आपके काम आ सकता है। तो चलिए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि मैंने ब्लाउज किस तरह से कटिंग किया हुआ है। देखिए, ये हो गया आपका बैक, ये हो गया आपका बैक पोर्शन। अगर आपको ऐसा ही दिख रहा है तो इस तरह से देखिए, ये हो गया आपका बैक पोर्शन। ये हो गया आपका फ्रंट, क्योंकि इसमें मैंने नेक लाइन नहीं काटा हुआ है अभी, तो नेक लाइन आप आपके चॉइस से काट सकते हो। ये हो गया मेरा फ्रंट। हमेशा बैक से फ्रंट जो रहता है वो 1.5 इंच बड़ा चाहिए 4 टक्स वाले ब्लाउज में। इधर से आपका टक्स पॉइंट आएगा, तो ये आ गया मेरा टक्स बैठेगा इधर, इस साइड में टक्स आएगा, तो मेरी क्रॉस पट्टी जो होगी वो पूरी तरह मैच हो जाएगी इस तरह से। अगर आपको सिलाई भी देखना है तो आप मुझे बोलिए। और ये हो गई मेरी आस्तीन की कटिंग, ये हो गया मेरा 4 टक्स का ब्लाउज कटिंग। देखिए, एकदम आसान और सोबर। आपको अगर पसंद आए तो मुझे लाइक और शेयर कीजिए और DM में मैसेज कीजिए।